किसान साथियों, आज हम देखेंगे एक ऐसी खेती जो किसान को करेगी 35 दिन में माला माल। कंपनी देगी चूजा, कंपनी देगी फीड, कंपनी देगी दवाइयां, न मंडी की झंझट न रेट की झंझट। 35 दिन में मुनाफा होगा डबल। फिर कहेंगे भुला दे डर, कुछ अलग कर। मेरा नाम दीपक त्यागी है। मैं ग्राम मुरादपुर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ। सर इसे लगभग हमारे पोल्ट्री फार्म को 1.5 साल हो गया है। चौड़ाई 30 फुट है और लंबाई इसकी 115 फुट है। इसकी कैपेसिटी जो है 3000 बर्ड्स की है। जी हाँ, इसके फीडर और ड्रिंकर सब ऑटोमेटिक है। लाइट का प्रबंध जो है इसमें हमने 2 बैटरी रख रखे हैं और एक सोलर पैनल लगा रखा है बड़ा सा, मतलब 4 प्लेट लगा रखी है। 750 की एक प्लेट है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए जो है हमें कंपनी जो है चिक्स देती है और दाना भी देती है। इसमें मेडिसिन भी देती है। उनको एक सुपरवाइजर भी पर डे डेली चेक करने आता है। हमें जैसे 1.5 साल हो गया, हमने 1.5 साल में इसके 8 बैच निकाल दिए और ये हमारा 9वां बैच पड़ा है इसमें। अच्छा, 9वां बैच है जी। हमें जो सबसे अच्छी आमदनी जो है इसमें लगभग नवंबर दिसंबर वाले बैच में हुई, या जैसा भी ये मौसम चल रहा है मार्च या फरवरी मार्च में जो हम जिसमें बच्चा डालते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा आमदनी हो जाती है। गर्मी में और जो है ज़्यादा जाड़े में कम आमदनी होती है, क्योंकि उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। जाड़ों में जैसे भट्टी या बरूदे का खर्चा ज़्यादा होता है, नीचे भुस्सी डलती है, उसमें भट्टी चलती है तो बरूदा लगता है जी, तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। गर्मी में जैसे फैन चलते हैं, थोड़ा जनरेटर भी चलाना पड़ता है तो तेल का खर्चा आता है। ये बच्चा आज हमारा 34 दिन का हो गया है। जैसे आज रात को मतलब इसकी अगर आप इसकी एवरेज करते हो तो इसकी एवरेज 2.1 मतलब कि 2100 की एवरेज है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए मतलब अच्छा मतलब कंपनी से ज्वाइंट होना पड़ता है। कोई सी भी कंपनी से, जैसे सुकन्या है, शालीमार है, IB है, फीड प्रो है, ये कई सारी कंपनी है हमारे यहाँ पे। कोई सी से आप जुड़ जाए, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दे, जो कंपनी वाले आपको मतलब यहीं पे ही दाना उतार के जाएंगे, बच्चा भी यहीं पे उतार के जाएंगे। आपको देखभाल करनी है उसकी जी। परसेंटेज तो क्या, रेट से लगभग इतना लेना देना तो होता नहीं है। आप 70 का रेट हो जाए, 75 का, 80 का, 90 बस 7.5 रुपये पर केजी के मिलते हैं। इसमें जो है हमें लगभग कम दाने में खवा के, बच्चों को कम दाना खवा के अच्छा वजन देना, तो उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट तैयार हो जाता है। जैसे कि मतलब अगर हमने कम दाने में बच्चा को मतलब 2-2.25 किलो का बच्चा कर दिया तो हमें तो 2-2.5 रुपये इंसेंटिव भी मिल जाते हैं। रेट की अगर हम बात करें, रेट 100 तक तो हमें कोई इंसेंटिव मिलता नहीं है। अगर 100 से 110 का रेट रहता है तो उसमें 10 पैसे हमें पर केजी मिल जाते हैं। जैसा 10 से 115 हो गया तो 20 पैसे पर केजी मिल गए हमें। फर्क क्यों नहीं पड़ता है सर? इसमें तो फर्क पड़ता है, फार्मर में फर्क पड़ता है। रेट का तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मोर्टेलिटी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है FCR पे। जैसे बच्चा 2-2.5 किलो, तो बच्चे ने मतलब दाना उठा लिया, अच्छा, खा लिया, बच्चा तैयार होगा, और बच्चा मर गया तो 2-2.5 किलो जो भी दूसरे बच्चा दाना खाया वो FCR नहीं टूटेगा क्या? अच्छा, वो तो FCR उसका टूटेगा, फर्क फर्क फार्मर पे पड़ेगा कि कंपनी वालों को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो फार्मर के पैसे कमाएंगे ना। फिर छूट होती है, जाड़ों में 5% होती है, गर्मियों में 6% होती है। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है, मतलब 15 दिन से पहले अगर बच्चा कोई मतलब मोडलिटी होती है, उसमें कोई इतना मतलब नुकसान नहीं होता है कि बच्चे ने कम दाना खाया, मोडलिटी होगी कोई दिक्कत नहीं। अगर 15 दिन के बाद बच्चा मतलब अच्छा वजन देने लगता है, दाना भी ज़्यादा उठाता है और मोडलिटी होती है, तो उसमें फार्मर का नुकसान होता है। गर्मियों अगर हम गर्मी की बात करें, मोडलिटी कम करने के लिए इसमें हमें जो है अपने साइड में पंखे लगाएं, ऊपर फुहारे लगाएं जी। उसके लिए अगर देख रहे हैं आपकी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो फुहारे भी चलाएं, पंखे भी चलाएं। साइडों में भी एक जूट का पल्ला आता है, उसे साइड में जितना साइड मतलब हवा चलती है ज़्यादा, फार्म में अंदर को हवा आती है, उस साइड जो है जूट का पल्ला लगाएं, उस पर मतलब पानी का फुहारा लगाएं। उस पर भी पानी के पाइप में कोई बारीक से छेद करवा दें, उसमें उसे लगाएं और उससे मतलब हवा जो चलेगी वो अंदर जो ठंडी हवा आवेगी, तो उससे मोडलिटी हमारी थोड़ी कम होगी। और सर्दियों में बात करें तो उसमें हमें भट्टी भी लगानी पड़ती है। एक ब्रूडर आता है वो डीजल से, और वो बिजली से, तो उसमें थोड़े बिजली का करंट भी चाहिए, बिजली के करंट से चलता है। उसमें टेम्परेचर बनाना पड़ता है, लगभग हमें 10-12 दिन 90-95 में टेम्परेचर रखना पड़ता है जब बच्चा छोटा होता है। उसमें थोड़ी मतलब बच्चे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों में। अच्छा तो क्या है, अच्छा तो अपना ही, अगर अपना ही पैसा लगाए फार्म में, अपना ही बच्चा डालें, सब कुछ अपना करें, तो उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है। कंपनी से जुड़ के क्या है, हमने पैसा जो हमारे पास था 6-7 लाख रुपए, हमने उसमें सेटअप बनाने में लगा दिया। हमारे पास तो पैसा बचा नहीं है, तो कंपनी से जुड़कर क्या है, कंपनी भी दाना देगी, बच्चा कंपनी ने हमें देखभाल करनी है। इससे क्या है, देखभाल कैसे हम जो है इसे अच्छी तरीके से मतलब एक तरीके से हमारा सीख जाते हैं जो भी है। हम इसे कैसे दाना डाला जाता है, कैसे पानी लगाया जाता है, कैसे देखभाल की जाती है। अब अगर हम अपना खुद का बच्चा गेल लिया, हमें पता कुछ है नहीं, तो बच्चा डाल दिया, दाना गेर दिया, उसमें देखभाल हमने अच्छी तरीके से करनी, तो उसमें भी नुकसान थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना होती है। जैसे कोई नया फार्मर अगर मतलब सेटअप बनाना चाहता है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 2-4 लोट निकालने वो कंपनी के ही निकाले। उसमें तो है फार्मर जो है कुछ सारी बातों का ज्ञान हो जाता है अच्छी तरीके से, तो उसके बाद वो अपना ही बच्चा डाल ले तो बेहतर रहता है। फिर खेती के साथ साथ तो मतलब जब हम अपने खेतों पर भी आते हैं, खेती की देखभाल करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कोई छोटा सा मतलब एक सेटअप बना लें जी, उसमें हमारा मतलब घर के मतलब खर्चे चल जाते हैं अच्छी तरीके से। मतलब खेती में क्या 6 महीने में फसल आती है, 6 महीने बाद पैसा मिलता है। इसमें महीने में 35-40 दिन में अगर आपको पैसा मिलता है तो उससे घर के खर्चे की पूर्ति हो जाती है।